जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए बंधु, आज हम बात करते हैं टीका किस उंगली से लगाना चाहिए। किस उंगली से लगाने से कौन से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आइए, आपने और हम सब ने ज़्यादातर देखा होगा, हम अनामिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के जो बराबर वाली उंगली है उससे टीका लगाते हैं। अनामिका उंगली से टीका क्यों लगाया जाता है, इसके मायने क्या हैं? अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो ये सूर्य ग्रह की उंगली है और सूर्य तेज सम्मान को देने वाला होता है। अर्थात अनामिका उंगली से अगर हम टीका लगाते हैं तो हमारे शरीर के में अंदर तेज की वृद्धि होती है, मस्तिष्क पर तेज की वृद्धि होती है, दूसरे समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, अनामिका जो उंगली है वो शांति का प्रतीक है। अनामिका उंगली से टीका लगाने पर शांति मिलती है, समाज में आपके प्रति लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो अच्छा होता है। और दूसरी बात, जो अनामिका उंगली है उसके अंदर पृथ्वी तत्व समाहित है, अर्थात धैर्य धारण करने की शक्ति की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं हम अंगूठे की। अंगूठे से टीका क्यों लगाया जाता है और उसके लगाने से क्या होता है? बंधुओं, अगर हस्तशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो अंगूठे के अंदर शुक्र ग्रह का निवास है और शुक्र ग्रह हमें भोग विलास देने वाला होता है। अगर जीवन में आपको धन की प्राप्ति चाहिए, आपका धन कहीं फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अंगूठे से टीका लगाएं। और अंगूठे से अगर आप टीका लगाएंगे तो आपको आपका गया हुआ धन प्राप्त होगा। और ये अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है। धन प्राप्ति के लिए अंगूठे से टीका लगाना चाहिए। अब आती है तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली से टीका किस लिए लगाना चाहिए? सर्वप्रथम देखा जाए तो तर्जनी उंगली गुरु ग्रह से संबंधित है, लेकिन अगर इसका दृष्टिकोण टीके में देखा जाए तो जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तंत्र क्रिया के जो कार्य होते हैं, उनमें इस तर्जनी अर्थात फर्स्ट फिंगर का प्रयोग किया जाता है। और गुरुजन बताते हैं कि ये वायु तत्व का प्रतीक है। जो हमारी तर्जनी उंगली है वो वायु तत्व का प्रतीक है। और दूसरी बात, शत्रु विनाश के लिए तर्जनी उंगली से टीका लगाया जाता है। उसके बाद आती है मध्यमा, बड़ी उंगली जिसे हम कहते हैं। उससे टीका लगाने से क्या होता है? जब हम मध्यमा उंगली से टीका लगाते हैं तो वो कब लगाते हैं? जब हम किसी यात्रा पर जा रहे हों, किसी कार्य की सफलता के लिए हम जा रहे हों, कोई हमारी मीटिंग हो, कोई हमारा इंटरव्यू हो, कोई हमारी परीक्षा हो, तो माताओं को चाहिए कि बेटे को परीक्षा के समय या बेटी को परीक्षा के समय इस अर्थात मध्यमा उंगली से टीका लगाएं। जब आपके पति कहीं व्यापार के लिए जा रहे हों, कहीं व्यापार से संबंधित कार्य के लिए जा रहे हों, तो भी मध्यमा उंगली से टीका लगाना चाहिए। और दूसरी बात, मध्यमा उंगली से टीका लगाने के और भी अनेक फायदे हैं। अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो भी आप मध्यमा उंगली से ही टीका लगाइए। अब बात करते हैं हम सबसे छोटी उंगली की, जिसे हम कनिष्ठिका बोलते हैं। कनिष्ठिका उंगली से टीका लगाने से क्या होता है? इसके अंदर जल तत्व की प्रधानता है। वैसे बुध ग्रह और आपके चंद्रमा से यह प्रभावित है। दूसरी बात, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जब आपको जीवन में मोक्ष की कामना हो, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब आप इसका प्रयोग करते हैं। बंधुओं, टीके अनेकों प्रकार के होते हैं। आप लाल टीका लगाते हैं तो ये शाक्त का प्रतीक है, देवी शक्ति का प्रतीक है। और लाल जो रंग है वो ऊर्जा का, पराक्रम का, शक्ति का प्रतीक माना गया है। दूसरा, पीला टीका। पीला टीका किस लिए लगाते हैं? पीला ज्ञान का प्रतीक है, पीला विवेक का प्रतीक है, पीला सदाचार का प्रतीक है, पीला आपके धर्म परायणता का प्रतीक है। इसलिए चंदन से पीला टीका लगाया जाता है। और केसर से आपने देखा होगा कि टीका लगाया जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, राहु इत्यादि ग्रहों को शांत करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रायः आपको केसर का टीका लगाना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो अंगूठे से आप हमेशा नित्य प्रति केसर का टीका लगाएं। आप इस प्रयोग को करके देखिए। गुरुजनों से जो अनुभव में लाया उसके अनुसार जितने भी लोगों ने इनका प्रयोग किया है उसे आवश्यक धन की प्राप्ति हुई है। जहां आवश्यकता है, कार्य में रुकावट है, बाधा है, वह कार्य उसका दूर हुआ है। और दूसरी बात, चंदन से जब हम टीका लगाते हैं तो हमारे
मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज आता है, एक अद्भुत प्रकाश आता है और सौंदर्यता आती है, हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है, हमें देखने से ईश्वर का आभास होता है। इसलिए हमें टीका लगाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।